हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम नमक का दारोगा और नमक का दारोगा का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही अदर चैप्टर्स के भी देखेंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आपको लगता है कि चैनल पे मैंने अपलोड नहीं किया है आपकी ज़रूरत की चीज़ें। हालांकि मैंने सब कुछ ही किया हुआ है अपलोड, फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम इसका क्वेश्चन आंसर दे दे, इसका एक्सप्लेनेशन दे दे। हालांकि मैंने हिंदी का ऑलमोस्ट 80 to 90% मैंने कहा जाए तो 100% ही, फिर भी मैं 80-90% ही लेती हूँ। कुछ एक आध चीज़ छूट गया हो तो छूट गया हो, अदरवाइज़ सब कुछ ही है, ठीक है। तो ये सब रहा, अलग बात है ये सब। बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आज का है नमक का दारोगा, और आगे भी और चैप्टर्स बताऊंगी। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या क्या स्किप करने हैं, अच्छे से समझ लीजिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, मैं हर एक चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो पूरा करने के लिए बोलती हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी अगर 1 लाइन आंसर है तो वो भी आपको पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें 1 लाइन आंसर ही सही, हाँ 1 लाइन आंसर ही है ये, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको पूरा करना है, ठीक है। 1 2 इसका पूरा कर लीजिए। इसके अलावा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। लाइक ये पहला, जब मुंशी बंशीधर रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिता ने क्या उपदेश दिया, ठीक है। उसके बाद यमुना तट पर मुंशी बंशीधर और पंडित अलोपीदीन के बीच बातचीत का वर्णन करें। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया। इसके अलावा पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया। पंडित अलोपीदीन मानवीय गुणों के पारखी थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। मुंशी बंशीधर के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन। अच्छा, ये यमुना घाट वाला क्वेश्चन जो है ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आशय स्पष्ट में आपको क्या देखना है वो देख लीजिए। आशय स्पष्ट, इसका दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों ही आशय स्पष्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी आएगा आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा इस चैप्टर में यहाँ पे देखिए मुहावरे हैं, ठीक है। मुहावरे हैं तो मुहावरे यहाँ से करना है। पो बारह होना, हाथ मलना, सिर माथे पर रखना, फूला न समाना, बात की बात, धूल में मिलना, ललो चपो करना, मुंह में कालिख लगना, ये सारे करेंगे यहाँ से। और इसके अलावा समास से सामासिक पद दिया हुआ है, उसका विग्रह करना है। विरह कथा, घास फूस, कर्तव्य प्राण, बुद्धिहीन, सुख संवाद, धर्मनिष्ठ, कार्यकुशलता, ओके। समानार्थक शब्द भी लिखने को आता है आप लोगों का, तो ये भी आप करिए। और ये भी विलोम शब्द, यहाँ पे जितना भी विलोम शब्द दिया है ये हर किसी ना किसी एग्ज़ाम में आप लोगों का, चाहे वो एनुअल हो, प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली हो, ये सारे तो वर्ड आते ही है विलोम शब्द के। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अवसर, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने नमक का दारोगा बताया, अब ये चैप्टर है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, अभी देखिए, अभी आप एनुअल का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, अभी आप हाफ ईयरली का ही स्ट्रेस लीजिए। हाफ ईयरली के हिसाब से ही पढ़िए और आराम से पढ़िए। अभी आपको सीखने का, समझने का समय है, आराम से पढ़िए, चैप्टर वाइज चैप्टर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझिए, क्वेश्चन आंसर को समझिए। ट्राई कीजिए कि आप खुद से लिखिए क्वेश्चन आंसर, ताकि जो एक वर्ड होता है ना रोट मेमोराइजेशन, वो करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और लैंग्वेज पेपर में, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज पेपर में आप ट्राई कीजिए कि आप समझ के चीज़ों को करें, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को देखते हैं, इसमें क्या पढ़ना है आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा करना है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो संक्षिप्त उत्तर में आपको क्या पढ़ना है।
पढ़ना कुछ ज़्यादा नहीं है। अफसर अपने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण कब और क्यों मांगता है? अफसर अपने आप को सफल कब मानता है? ठीक है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है? अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं? लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया? ये 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं। समयक उत्तर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो करने हैं, लाइक जैसे कि अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है? फिर अफसर के तबादले के समय विदाई भाषण देने वालों के सामने धर्म संकट क्यों रहता है? पाठ के आधार पर अफसर की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। ठीक है। अब ये आशय अस्पष्ट, आशय अस्पष्ट में कुछ मैं बता दे रही हूँ। 2 आशय स्पष्ट आप कर लेंगे, ख नंबर और ग नंबर। ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रामर के कुछ पोर्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे है दिए हुए हैं मुहावरे। ठीक है, मुहावरे दिए हुए हैं, तो मुहावरे आप अच्छे से कर लीजिए। मुहावरे जो होते हैं बुक से ही देंगे, वो लोग बाहर से नहीं देते हैं। इसके अलावा आपको अच्छा ग्रामर में अगर आपको इम्पॉर्टेंट चाहिए किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए मैं खुद भी बहुत बिज़ी रहती हूँ। मेरी भी वर्किंग आवर्स होते हैं 9 to 4:30। मैं भी पढ़ाती हूँ स्कूल में। ठीक है, तो मुझे भी समय नहीं मिलता, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि एग्ज़ाम पीरियड में आप लोगों को मदद कर दूँ। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को चाहिए और मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आत्मनिर्भरता। इस चैप्टर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आप देख लीजिए, उसी को पढ़िए। अभी फ़िलहाल हाफ ईयरली के बारे में सोचिए। प्री बोर्ड एनुअल जब आएगा उसके लिए भी मैं अपलोड करूँगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी उसकी स्ट्रेस मत लीजिए, अभी बस हाफ ईयरली पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है आँख बंद करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कर लेना है आँख बंद करके। अब बढ़ते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, ये 3 क्वेश्चन तो पढ़ने ही हैं। इसके अलावा इसमें आपको पढ़ने हैं ये अंक नंबर क्वेश्चन, हाफ ईयरली के पॉइंट रिव्यू से बता रही हूँ। मनुष्य और दास में क्या अंतर है? ठीक है, किस प्रकार का व्यक्ति आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति कर सकता है? समयक उत्तर में देखिए आपको क्या पढ़ना है। समयक उत्तर में आपको पढ़ना है आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य हैं। ठीक है, और ये लेखक ने महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के माध्यम से क्या समझाना चाहा है। और इधर सप्रसंग व्याख्या भी है, तो इस चैप्टर में सप्रसंग व्याख्या में आप कर सकते हैं, सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। इसके अलावा मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। और घ नंबर, ठीक है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। अब यहाँ पे भी कुछ ग्रामर पोर्शन है, देख लीजिए, शायद यहाँ से कुछ आ जाए। यहाँ से तो ये उपसर्ग आप लोगों को आएंगे नहीं, संज्ञा और विशेषण भी नहीं आएगा, लिंग भी नहीं आएगा, तो यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है ग्रामर का। अगर एडिशनल कुछ होगा तो मैं बता दूँगी। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 3 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। आपसे बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप बस अपने जो अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द ये और भी बच्चों तक रीच कर सकें। ठीक है, और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ उसे भी देखा कीजिए। नॉलेजेबल वीडियोज़ ही हैं, इधर उधर की बातें नहीं हैं उसमें।
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कुछ नॉलेज ही होगा आपको, लॉस कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा कुछ हेल्प चाहिए या कुछ नए चैप्टर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।